जिसके बाद गोकू कहता है कि अच्छा ग्रैंड प्रीस्ट, ये बात है। और उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि चलो आप तुम दोनों दोबारा से ट्रेनिंग करना शुरू करो। और हम देखते हैं गोकू वेजिटा और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगते हैं और उन्हें ट्रेनिंग करते करते 5-6 दिन बीत जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट उन दोनों से बोलता है कि गोकू और वेजिटा, अब तुम दोनों ने फोकस में मास्टरी हासिल कर ली है। अब मुझे लगता है कि तुम यहाँ की सारी पावर को अब्सॉर्ब कर सकते हो। जिसके बाद गोकू कहता है कि ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, हम इसे करके देखते हैं। और वेजिटा कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, हम इसे करके देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा सबसे बड़ी पावर को अब्सॉर्ब करने के लिए चले जाते हैं। और हम देखते हैं वो पावर पूरे चेम्बर में फैली होती है। और हम देखते हैं वो दोनों उस पावर को अब्सॉर्ब करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वो पावर अब्सॉर्ब करते करते बहुत चिल्ला रहे होते हैं। और हम देखते हैं उनकी बॉडी रेड ऑरा से भर रही होती है। और उसी की थोड़ी देर बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि पूरी लाल एनर्जी से ढके हुए होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ने नई फॉर्म हासिल कर रखी होती है। और हम देखते हैं गोकू बोल रहा होता है कि ये पावर तो इतनी ज्यादा है कि हम इसे किसी को भी हरा सकते हैं। और फिर वेजिटा कहता है हाँ काकारोट, तुम एकदम सही बोल रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी है। और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि गोकू और वेजिटा, तुमने इस चेम्बर की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है, लेकिन तुम्हारी पावर हमारे लिए खतरा भी बन सकती है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अब तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इविल ग्रैंड प्रीस्ट तुम्हारी पावर को सेंस करके यहाँ पर आ सकता है। और फिर गोकू और वेजिटा में से गोकू बोलता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन जो हमारे पास अभी पावर है इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर इतनी ज्यादा है कि हम इस चेम्बर को भी तोड़ के यहाँ से निकल सकते हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ तुम ये बात तो सही कह रहे हो, तो जल्दी से जल्दी हम यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो ग्रैंड प्रीस्ट कभी भी आ सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू ऊपर की तरफ बहुत ढेर सारे की ब्लास्ट फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें इविल ग्रैंड प्रीस्ट दिखता है, जहाँ पर वो ग्रैंड प्रीस्ट अपना काम कर रहा होता है, लेकिन उसे एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी सेंस होती है। और वो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ये कौन सी एनर्जी है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और मेरे को लग रहा है कि ये एनर्जी तो उसी चेम्बर से आ रही है जिस चेम्बर में मैंने गोकू और वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट को कैद करा था। मेरे को लग रहा है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने शायद वो इविल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया, तभी वहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी आ रही है। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो इविल बनना नहीं चाहता है। क्या पता उसने ये एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया हो ताकि वो उस चेम्बर से बाहर निकल सके। मेरे को जल्दी से जाके वहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं वो इविल ग्रैंड प्रीस्ट उस चेम्बर का पोर्टल खोलने लगता है, लेकिन उससे वो चेम्बर का पोर्टल नहीं खुलता है। जिसके बाद वो इविल ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं उस चेम्बर का पोर्टल क्यों नहीं खोल पा रहा हूँ, ऐसा कैसे हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो इविल ग्रैंड प्रीस्ट दोबारा से पोर्टल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो पोर्टल नहीं खुलता है। और वो ऐसे ही पोर्टल खोलने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन फिर उसका पोर्टल खुल जाता है और वो कहता है कि चलो पोर्टल खुल ही गया। जिसके बाद हम देखते हैं इविल ग्रैंड प्रीस्ट उस पोर्टल के अंदर चले जाता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू वेजिटा दिखते हैं। और गोकू बोलता है कि चलो मैंने इस चेम्बर को तोड़ दिया है, अब हम जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ से चेम्बर टूटा हुआ था वहाँ से एनर्जी बाहर निकल रही होती है और हम देखते हैं गोकू वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से बाहर निकलने वाले होते हैं। लेकिन इसी वक्त हमें इविल ग्रैंड प्रीस्ट दिखता है और इविल ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, यहाँ से सारी इविल एनर्जी कहाँ गई और ये सारी दूसरी एनर्जी कहाँ को जा रही है, ये तो शायद कहीं बाहर को जा रही है। लगता है मेरे को वहाँ चल के देखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या हुआ। और हम देखते हैं इविल ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि वहीं पर जा रहा होता है जहाँ से एनर्जी बाहर जा रही होती है। और वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसे वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू और वेजिटा दिखते हैं। जिसके बाद इविल ग्रैंड प्रीस्ट शॉक हो जाता है और वो कहता है कि गोकू और वेजिटा, तुम यहाँ पर अभी तक कैसे जिंदा हो। और हम देखते हैं गोकू वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट पीछे देखते हैं तो उसे वहाँ पर इविल ग्रैंड प्रीस्ट दिखता है और गोकू वेजिटा कहते हैं कि अरे ग्रैंड प्रीस्ट, इविल ग्रैंड प्रीस्ट तो यहाँ पर पहुंच गया। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि आखिर तुम आ ही गए इविल ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके बाद इविल ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लेकिन यहाँ पर तो गोकू वेजिटा का बचना बहुत मुश्किल था, वो अभी तक जिंदा कैसे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ग्रैंड प्रीस्ट, मेरे को लग रहा है कि तुमने ही इन दोनों को बचाया होगा, क्योंकि मॉर्टल्स तो यहाँ पर जिंदा रह ही नहीं सकते। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें तो मैंने वहाँ पर एनर्जी से बांधा हुआ था, तुम वहाँ से कैसे निकले। और फिर हम देखते हैं असली वाला ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा से बोलता है कि गोकू और वेजिटा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना इविल ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास भी बहुत ढेर सारी इविल एनर्जी है और ये चेम्बर भी वैसे इविल लोगों के लिए ही बना है, तो हमें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं
वो तीनों बाहर निकलने लगते हैं और हम देखते हैं इविल ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मैं तुम तीनों को यहाँ से ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद इविल ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पर की ब्लास्ट से हमला कर देता है और जैसे ही वो की ब्लास्ट से हमला करता है वेजिटा भी की ब्लास्ट से हमला कर देता है और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ पर सब धुआं ही धुआं हो रखा होता है और जैसे ही धुआं हटता है वहाँ से गोकू वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट निकल चुके थे और फिर इविल ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अरे नहीं ये क्या हो गया, वो तीनों भाग गए और मैंने गोकू और वेजिटा को देखा जिनकी पावर तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। मेरे को लग रहा है कि उन दोनों ने इस पूरे चेम्बर की पावर को अब्सॉर्ब किया है तभी वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए। अब मेरे को उनका पीछा करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं इविल ग्रैंड प्रीस्ट भी वहाँ से बाहर निकल जाता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा दिखते हैं जिनमें से ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा से बोलता है कि गोकू और वेजिटा हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मैं अभी यहाँ पर एक पोर्टल खोल रहा हूँ, तुम उस पोर्टल के अंदर चले जाना और हम किसी दूसरे प्लेनेट पर चले जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट एक पोर्टल बनाता है और हम देखते हैं वो तीनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं वो पोर्टल बंद हो जाता है। जिसके बाद वहीं पर जहाँ से गोकू और वेजिटा गए थे उसी जगह पर इविल ग्रैंड प्रीस्ट आ जाता है और इविल ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अरे नहीं वो तो शायद भाग गए, लेकिन मेरे को उनकी एनर्जी सेंस हो रही है, लगता है मेरे को भी अब वहीं पर जाना पड़ेगा। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चाहिए तो इस वीडियो में 75 लाइक्स और 25 कमेंट कंप्लीट करा दो तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊंगा। और सब्सक्राइब करके जाना ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन मिल जाए।